कि हमारी आवाज दिल्ली के दरबारों से गूंजते हुए जयपुर के घरों में गूंजनी चाहिए, तब जाके हमें हमारा न्याय मिलेगा। संघर्ष करना पड़ेगा। बोलो ब्रह्मा जी भगवान की, सीताराम जी महाराज की। मनोहर राजपुरोहित को न्याय दिलाने के लिए हमने राजपुरोहित जी को के नेतृत्व में हमें काम करना है और पूरी समाज हम उनके साथ में हैं, तन मन और धन से। जहां जरूरत पड़े मुंबई में, राजस्थान में, हम लोग आपके साथ में हैं और कंधे से कंधा मिला के हम साथ में रहेंगे। ये हमारा समाज का निर्णय है। जय सीताराम जी। पर आज जिस तरह से काशी मीरा आश्रम में आप लोग यहाँ पे बैठे हो, आज वो 3 बहनें जरूर देखती होगी, उसके माता पिता जरूर देखते होंगे कि कुछ हमें आशा लगी है। क्योंकि समाज जब जागरूक होता है तो निश्चित होता है, आप सोच लीजिए, निश्चित होता है कि जीत मिलनी। क्यों जीत मिलनी निश्चित होती है? कि ये बच्चे को न्याय, उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। खेतेश्वर आश्रम की इस पावन धरती पर समाज एक विशेष मुद्दा लेकर के आज यहाँ इकट्ठा हुआ है। यहाँ पधारे हुए हमारे समाज के ही और राजनीतिक क्षेत्र में पिछले 35 सालों से मुंबई जैसी महानगरी में अपना दबदबा रखने वाले हमारे आदरणीय श्री राज के पुरोहित जी और समाज के सभी बुद्धिजीवी वर्ग, बड़ा अच्छा लग रहा है आज कि इस आश्रम का पहली बार समाज हित के लिए कोई काम हो रहा है। हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि मुंबई जैसी महानगरी में इतना बड़ा प्रांगण हमें मिलेगा, लेकिन ये गुरु महाराज सीताराम जी की ये कृपा हुई, बालकदास जी का प्रयास रहा और समाज के मुंबई के महानगर में रहने वाले सभी समाज बंधुओं ने इसमें भरपूर योगदान दिया। मनोहर प्रकरण का जहां तक विषय है, मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको सब अवगत कराया है। मेरा तो यही कहना है, एक राम सिंह करके हमारे ब्रह्मधाम आसोत्रा में ट्रस्टी है जो कि शिवगंज में रहता है, वो उस समय ब्रह्मधाम पधारा आए थे और ट्रस्ट की भी उस दिन संजोग से एक मीटिंग थी। तो इस तरह का एक लेटर, जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि गुरु महाराज तुलसीराम जी के द्वारा लिखित मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन देने के लिए पत्र ब्रह्मधाम से भी गया वहां। और अभी अभी पेपरों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि कुछ राजस्थान में जो हमारे समाज के राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी इस विषय को विशेष रूप से उठा रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राज के पुरोहित जी को कि जिन्होंने इसको अपने हाथ में लिया है। और चूंकि किसी भी समाज की संगठन में जब शक्ति होती है और वो शक्ति हमें आज यहां दिखानी है। आज का ये मैसेज राजपुरोहित जी के नेतृत्व में खाली यहां तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये मैसेज पूरे राजस्थान में जाएगा और प्रवास के अंदर राजपुरोहित जहां जहां भी रहता है वहां एक मैसेज जाएगा कि राज के पुरोहित के नेतृत्व में समाज एक मत है और जांच चाहता है। ये भी एक मैसेज जाएगा और वो समाज के हित में होगा। खेतेश्वर आश्रम काशी मीरा के इस प्रांगण में मैं प्रत्येक समाज बंधु को तहे दिल से प्रणाम करता हूं। आज आप सभी एक बहुत ही संवेदनशील विषय को लेकर, उसको सुनकर, उसके बारे में जानकर आप यहां पर पधारे। इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर मैं आप सभी का बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूं। ये कहना चाहता हूं कि भगवान श्री खेतेश्वर महाराज ने हमारे समाज को धार्मिक रूप से पूर्ण रूप से जोड़ दिया है। लेकिन आप सबको पता होगा कि हम हिंदुस्तान में प्रजातांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आपका अस्तित्व तभी हो सकता है जब आप राजनीतिक रूप से सक्षम हो। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि धार्मिक रूप से तो हम सक्षम, समृद्ध, व्यवसायिक रूप से सारे कुछ हो चुके हैं,
राजनीतिक रूप से आपको बहुत संगठित और ताकतवर बनना बहुत जरूरी है। संगठन में कितनी शक्ति होती है ये समाज को समझना चाहिए, जानना चाहिए और इस विषय को जितना जोर से हो सके सबको उठाना चाहिए। समाज के इस ईश्वरीय और मानवीय कार्य में पधारे हुए सभी मेरे समाज बंधुओं को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी को पता है कि मनोहर को गायब हुए कम से कम 4.5 साल होने को आए हैं और इतने ही समय में न तो प्रशासन को कोई फर्क पड़ा, न शासन की कोई व्यवस्था को कोई फर्क पड़ा। बस दिन ब दिन उस मामले को किसी भी प्रकार से कैसे उलझाया जाए, ऐसी अदृश्य शक्तियां हमेशा लगी रही। मनोहर खाली प्रकाश जी का बच्चा नहीं था और नहीं मनोहर खाली नेत्रा गांव का लड़का है। मनोहर यहां पर मौजूद हर उस व्यक्ति का भाई है, मित्र है और बेटा है। आप सारी एक बार कल्पना करके देख लो कि हमारा बच्चा समझिए यदि 10-15 मिनट से इधर उधर हो जाए, हमारी आंखों से ओझल हो जाए, तो हमारे हाथ पैर फूलने लगते हैं। हमारे को लगता है कि हमारा बच्चा कहां गया। उस परिवार की वेदना को आप समझिए, जिस परिवार में आज दिन तक उसका लाल 4.5 साल होने को आया है, नहीं आया लौट के। इकलौता बेटा है मनोहर और 3 बहनों का भाई है वो। मैं खुद उनके घर पे गया था। आज से आप सब बोलते हैं कि नेतृत्व की जरूरत थी, तो आप देखेंगे कि लगभग 2 या 2.5 साल पहले सोशल मीडिया पर कहे या नीचे धरातल पर कहे, हर जगह पर ज्ञापन दिए गए, हर जगह पर मनोहर के लिए आवाज उठाई गई। उस समय सत्ता में भाजपा की सरकार थी, आज कांग्रेस की सरकार है। मैं इन दोनों सरकारों को इस मामले की समानांतर दोषी मानता हूं। जितने दोषी कांग्रेस है उतनी दोषी उस समय की राजस्थान प्रदेश की भाजपा की सरकार भी थी, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया को जब उनका फालना पे सूरज यात्रा करके दौरा था और उस समय वो मुहिम चल रही थी, तो हमने उनको ज्ञापन दिया, पीड़ित परिवार के साथ में उनको ज्ञापन दिलवाया। हम खुद वहां पर फालना में जो कॉलेज है उसके अंदर जाकर उनके सामने वो प्रश्न उठाया कि मैडम ये यहाँ पे कानूनी व्यवस्था है, क्या हो रहा है। तो मैडम ने विश्वास दिया था कि नहीं इसका फटाफट हम लोग निवारण करेंगे, इस बच्चे का पता लगाएंगे। बहुत सारे लोगों को लगता लगेगा कि मनोहर तो गायब हुआ है, ऐसा भी लग सकता है। लेकिन दोस्तों, आज भी मनोहर के परिवार के पास कम से कम 8 ऐसे लेटर है जो अपहरणकर्ताओं द्वारा भेजे गए हैं और उसमें 20 लाख से लगाकर 25 लाख की फिरौती का जिक्र है। तो कहने का मतलब है, कभी उनके घर के द्वार पर बच्चे का बैग छोड़ दिया, कभी उनकी बच्चे की एक बुक पर लेटर भेज दिया, और बच्चा गया भी कहां। बच्चा घर से कोचिंग क्लास गया और कोचिंग क्लास से लौट के नहीं आया। तो बच्चा गया कहां, धरती निकल गई या आसमान खा गया, उसका जवाब ये समाज नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा। हमारी समाज, हमको लगता है कि हम बहुत सक्षम है, हमारे को लगता है हमारे पास इतने आईएएस है, आईपीएस है, इतने नेता है, लेकिन जब ऐसे मुद्दों पर जो कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा नहीं रहता, तो मैं उनकी जो उपलब्धि है खाली निजी उपलब्धि है, सामाजिक उपलब्धि नहीं है। वो भले आईपीएस बन गए, आईएएस बन गए, कहीं से विधायक बन गए, बहुत समय पहले कुछ न कुछ उन्होंने संगठन में कार्य किया, लेकिन समाज के लिए खड़े नहीं मिले, तो फिर इस उपलब्धि का हमारे लिए क्या फायदा। यदि हम अंतिम व्यक्ति की आवाज नहीं उठा सकते। मैं मनोहर के परिवार के पास जब मिलने पहुंचा तो मेरी हिम्मत नहीं हुई उनके घर के अंदर जाने की। उनके पिताजी मुझे मिले रास्ते में और उनके पिताजी ने जो शब्द मुझे कहे, मैं इस पवित्र धाम से वो शब्द नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इस चेतना के लिए, इस आंदोलन के लिए वो शब्द जरूर कहूंगा। उन्होंने मुझे कहा कि मुकेश जी, आपने प्रयास तो बहुत किया, प्रशासन पर खाली इतना दबाव बना लीजिए कि मेरे बच्चे की एक हड्डी ढूंढ के ला दीजिए। इससे बड़ी शर्मनाक और इससे बड़ी
दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होती है, वो परिवार आज समाज के सामने झोली फैला के खड़ा है। क्या हमारा हक नहीं बनता हम हमारे समाज के उस लाल को ढूंढने के लिए मदद करें? क्या हमारा हक नहीं बनता? क्या हमारा इतना भी स्वाभिमान नहीं है, या हमारा इतना भी समाज प्रेम नहीं है? बड़े बड़े मंचों से तो समाज के जयकारे बहुत सारे लगेंगे और आगे भी लगते रहेंगे, लेकिन ऐसे कार्य में आप किस तरह से कंधा से कंधा मिलाकर इस कार्य को करेंगे, वो गुरुदेव खेताराम जी महाराज भी देख रहे हैं और उनका आशीष हमारे सामने है। जब राजनीतिक नेतृत्व की बात आती है तो उस समय हमने बहुत सारे राजनेताओं को संपर्क करने की कोशिश की, युवाओं ने भी बहुत सारे राजनेताओं को संपर्क करने की कोशिश की। उनके कहे हुए शब्द मैं यहां पर नहीं दोहराना चाहता, क्योंकि वो शब्द हमारी समाज के लिए इधर घाव दिए, उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द बोले हमको। लेकिन ठीक है, जाने दीजिए। हम बोलते हैं नेतृत्व की जरूरत क्यों, हम बोलते हैं अभी राजकीय जी पुरोहित इसका नेतृत्व क्यों कर रहे हैं, तो बताता हूं, उसके लिए बताता हूं आपको। नेतृत्व की जरूरत इसलिए है कि 2.5 साल पहले जो मुहिम चली थी, 2.5 साल पहले जो मनोहर के लिए आवाज उठी थी, हम नौशकीय थे, हमारे को इतना अनुभव नहीं है, न राजनीति का अनुभव है, न सामाजिक का भी ज्यादा हमारे को अनुभव नहीं है। उस समय हमारे पास नेतृत्व नहीं था, इसके लिए गाड़ी डगमगा गई। और जो लोग इस केस को भ्रमित करना चाहते थे, जिन लोग को लगता था कि मनोहर का पता नहीं लगना चाहिए, मैं आज भी आदरणीय राजकीय जी साहब आपसे कहना चाहता हूं, ये केस जितना सीधा दिखता है उतना नहीं है। बहुत सारी अदृश्य शक्तियां हैं, बहुत सारे षड्यंत्रकारी हैं जो ये कभी नहीं चाहते कि मनोहर का पता लगे, वो कभी नहीं चाहते कि उन अपहरणकर्ताओं का पता लगे। हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी है, हमारी खुद की एक जिम्मेदारी है कि यदि आज कोई व्यक्ति सामने आकर इस मुद्दे को वापस लाना चाहते हैं, इस मुद्दे के लिए नेतृत्व करना चाहते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसके हाथ मजबूत कीजिए, उनके साथ में खड़े रहिए, उनका संपर्क भी है, उनका सब कुछ है, उनके अनुभव को आप प्राप्त कीजिए। क्योंकि बिना नेतृत्व कोई आंदोलन नहीं टिक सकता, न कोई मुहिम चल सकती है। कोई न कोई नेतृत्व तो हमको चाहिए ही। और हमारे समाज का, माफ करिए, हमारे समाज का एक दुर्भाग्य है कि हम किसी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करते। हम खुद ही समझते हैं कि हम खुद ही बहुत बड़े नेतृत्व करता है, ऐसा नहीं चलता है। कोई न कोई नेतृत्व, किसी न किसी नेतृत्व या किसी न किसी संगठन के बैनर तले संघर्ष करेंगे तो हमें सफलता 100% मिलनी ही मिलनी है। और यह सफलता हमारे लिए, निजी के लिए नहीं, इसलिए नहीं कि राजकीय पुरोहित जी ने कल समझो मनोहर का पता लगा दिया तो इनको कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। यह इसलिए कि आने वाले समय में भी मनोहर जैसी घटना किसी भी परिवार के साथ में नहीं हो। किसी का भी बच्चा 4 साल से घर नहीं लौटा है, ऐसी वेदना नहीं हो। मनोहर का परिवार कहता है कि हमारा बच्चा गए जाने के बाद हम लोग फोन उठाने से भी डरते हैं। दरवाजे पे कोई नॉक नॉक करता है तो हमें डर लगता है, हमें लगता है, और हम ऐसी बेचैनी महसूस करते हैं। जब फोन की घंटी बजती है हम दौड़ते हुए जाते हैं, फोन उठाते हैं, बोलते हैं। हम सोचते हैं कि शायद मनोहर का कोई पता होगा। इस वेदना को आप सबको समझना होगा, क्योंकि आपके घर में भी संतानें हैं। नंबर किसी का भी लग सकता है, तय करना है आपको, क्योंकि अपराधी तो अपराध करने वाला ही है। जब तक सज्जन शक्ति खड़ी नहीं होगी, सज्जन शक्ति न्याय की आवाज नहीं उठाएगी, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। हमारा समाज सक्षम समाज है। हम क्यों पीछे हैं, या क्यों ऐसे आंदोलन? बहुत सारे लोग हमारे को मिलते हैं, बोलते हैं कि भाई आप लोग आंदोलन नहीं कर सकते, आप तो शांत समाज हो, एकदम आप अनुशासित हो, आप लोग आंदोलन नहीं कर सकते, आप लोग कहीं पे भी उग्र आंदोलन नहीं कर सकते। मैं इस मंच से, इस पवित्र मंच से राजकीय पुरोहित जी को कहना चाहता हूं और उनसे मैं वादा लेना चाहता हूं कि ये बोलने वाले को समझ में आ जाना चाहिए कि ये राजपुरोहित नहीं, 1 लाख राजपुरोहित है। इनकी हुंकार खाली ऐसे ही नहीं है। हमारे भले निजी मतभेद बहुत सारे होंगे, मेरी भी किसी से नहीं जमती होगी, आपकी भी बहुत सारों से नहीं जमती होगी, लेकिन जब मुद्दा समाज का है, और वो भी मुद्दा कैसा, ये मानवीय मुद्दा, एक बच्चे को वापस लाने के लिए इससे बड़ा ईश्वरीय कार्य कोई नहीं हो सकता। मेरा आप सबसे निवेदन है कि राजकीय पुरोहित जी के हाथ को मजबूत करिए। यदि कोई नेतृत्व करने के लिए सामने आ रहा है तो उनकी हिम्मत बनिए, उनका मनोबल तोड़ने का कार्य बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि केकड़ा प्रवृत्ति की तो हम लोग बहुत सारी ये कर चुके हैं।
ये अभी चीजें नहीं करनी है। यदि समाज के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ बात करनी है, समाज के लिए आगे कुछ जिसे रखना है, तो हमें मजबूत नेतृत्व का साथ जरूर लगेगा। इस केस में बहुत सारे लोग अभी बहुत सारे पत्र मुख्यमंत्री महोदय को भेजे, वो भी टीम पूरी की पूरी साधुवाद की पात्र है। कम से कम ऐसा लगभग 1000 पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंचाई गई है। वो भी टीम इस अभियान से जुड़ी हुई है, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद है। लेकिन मुझे दुख तब होता है उन विधायक या उन मंत्रियों के लेटर को यदि कोई रिप्लाई नहीं देता है तो दुख नहीं होता। लेकिन हमारे लिए हमारे ब्रह्मवाक्य, हमारे लिए हमारे गाजीपति, हमारे लिए हमारे आस्था के केंद्र ब्रह्मधाम आसोत्रा से यदि लेटर जाता है और प्रशासन के कानों पे जू नहीं रेंगती, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? हमारे लिए उससे बड़ा लेटर की क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, प्रशासन अपने पूरी तरह से आनंद में बैठा है, छोटी मोटी जांच दे देगा, ऐसी मुहिमों को विफल करने के लिए छोटी मोटी जांच जरूर देगा। लेकिन मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि सीबीआई जांच के अलावा या कोई उच्च स्तरीय जांच के अलावा इस केस का निपटारा होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर जगह मैनेज करने वाले वो जो षड्यंत्रकारी है वो बैठे हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि मनोहर का पता लगे। तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब इस मानवीय और ईश्वरीय कार्य में कुछ नहीं तो यही समझिए कि मेरा बच्चा खो गया है, मेरे उस बच्चे के लिए मुझे प्रयास करना है, मेरे उस बच्चे के लिए मुझे कोशिश करनी है, और मेरे बच्चे को जब तक न्याय नहीं मिलता, उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता, तब तक चुप नहीं बैठना है। जय गुरुदेव।